हेलो एवरीवन, मैं ज़ुबैर अहमद और ये हमारी टेक्निकल एनालिसिस की जो सीरीज़ चल रही है चार्ट एक्सपर्ट, उसकी ये तीसरी वीडियो है। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न की। दोस्तों, पीछे की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक स्टॉक के अंदर चार तरह के प्राइस छुपे हुए होते हैं। एक होता है ओपन प्राइस, एक होता है क्लोज प्राइस, और तीसरा होता है हाई प्राइस, और चौथा होता है लो प्राइस। तो वहाँ पर मैं आपको ये बताना भूल गया था कि अगर आप किसी भी चार्ट के अंदर जब ओपन करते हैं, उसके ऊपर अपना एरो रखोगे तो ऊपर की साइड में यहाँ पर इस जगह पर आपके सामने चारों तरह के प्राइस आ जाएंगे। ठीक है। और अगर आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी कैंडल स्टिक पर टच करेंगे तो ये चारों तरह के प्राइस आपके सामने आ जाएंगे। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक पर मैंने अपने एरो को रखा, तो यहाँ पर मुझको दिखा रहा है ओ लिखा हुआ है। ओ मतलब ओपन प्राइस, कि इसका स्टॉक का प्राइस 3,815 पर ओपन हुआ था और हाई गया था 3,848 पर, एच मतलब हाई। और यहाँ पर एल लिखा हुआ है, एल का मतलब है कि ये 3,815 पर इसका लो गया है, सबसे नीचे गया है। और सी मतलब क्लोज, जो उसका आखिरी प्राइस था वो 3,840 पर गया है। और आगे लिखा हुआ है 25 रुपये, ये ऊपर गया है 25 रुपये 75 पैसे, और आगे की साइड में 0.67% ये ऊपर गया है। इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, जो बहुत आसानी आपको पड़ेगी किसी भी कैंडल स्टिक को देखने में। ऐसे ही अगर आप रेड कैंडल स्टिक पर रखोगे तो यहाँ पर ये इसका नेगेटिव दिखाएगा, मतलब स्टॉक का प्राइस नीचे गया है, कितने पर ओपन हुआ है, कितना हाई गया है, कितना लो गया है, और कितना पे क्लोज हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको कैंडल स्टिक पर टच करने पर मिल जाएंगी। ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करेंगे। दोस्तों, कैंडल स्टिक पैटर्न में होता क्या है? देखिए, कैंडल स्टिक पैटर्न में होता यह है कि किसी ऊपर जाते हुए स्टॉक में कोई खास तरह की कैंडल स्टिक बनती है और उसके बाद स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर देता है। और कोई खास तरह की कैंडल स्टिक होती है जो ऊपर जाते हुए स्टॉक में आएगा और उसके बाद स्टॉक नीचे गिर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, यहाँ से ये ऊपर चल रहा है, लेकिन इस जगह पर ये कैंडल स्टिक बनी है, देख सकते हो आप। इस कैंडल स्टिक के बनने के बाद स्टॉक नीचे की तरफ गिरना इसने शुरू कर दिया। कौन सी कैंडल स्टिक है वो कैंडल स्टिक है ये जो ग्रीन कलर की आपको कैंडल स्टिक दिखाई दे रही है। ठीक है। तो इस तरह से जो है कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं और उसके बाद स्टॉक या तो ऊपर जाता है या नीचे आता है। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो मैंने इसकी वीडियो बहुत पहले ही बना दी थी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर जाएंगे और सबसे नीचे जा कर के आप देखोगे तो स्टार्टिंग की मेरी सारी वीडियो इन्हीं कैंडल स्टिक के ऊपर बनाई गई हैं। तो आप जा कर के अगर आपको ये सब कैंडल स्टिक सीखनी है तो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि शुरू में मैं भी इन कैंडल स्टिक को यूज़ करता था, लेकिन अब मैं इनको यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि शुरुआत में मुझको ज़रूरत पड़ी। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्राइस को समझने के लिए इनको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, लेकिन बाद में इनकी ज़रूरत आपको इतनी कोई खास पड़ने वाली नहीं है। और कैंडल स्टिक बहुत सारी हैं जो आपको समझने में थोड़ी कंफ्यूजिंग कर सकती हैं। तो मैं आपके सामने कुछ जो है आसान और बहुत ज़्यादा चार्ट में दिखने वाली कैंडल स्टिक आपके सामने रख रहा हूँ, जो देखने में भी आसान है और बहुत ज़्यादा आपको कैंडल स्टिक में मिल जाएंगी। अभी जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिखाया था उसमें भी यही कैंडल स्टिक थी। ठीक है। तो ये चार तरह की कैंडल स्टिक हैं। हो सकता है कि ये आपको आठ दिखाई दे रही होंगी, लेकिन ये सब हैं एक ही जैसी। आप लोग देखिएगा, इनका कलर और इनका साइज़ और इनकी जो शक्ल है सब सेम ही है। तो इसमें से एक है हैमर कैंडल स्टिक। इसका नाम हैमर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये हथौड़े की तरह दिखता है। ठीक है। और दूसरी कैंडल स्टिक है इन्वर्टेड हैमर, मतलब कि उल्टा हथौड़ा। तो ये जो है सीधा हथौड़ा हो गया और ये हो गया उल्टा हथौड़ा। तो ये दो कैंडल स्टिक हैं। तो इन दोनों कैंडल स्टिक के बारे में ये समझ लीजिए कि ये नीचे गिरते हुए स्टॉक में आती हैं, और ये अगर आ जाएं और इसके बाद ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक बन जाए तो ये एक छोटी सी कन्फर्मेशन होती है कि स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा। और इसके अलावा ये देखिएगा, दो हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार, ये दो कैंडल स्टिक हैं। इनको देखिएगा आप, इसमें ये और ये सेम ही है। ठीक है। और इसमें ये वाली और ये वाली सेम है, दोनों की शक्ल सेम है, दोनों की बनावट सेम है। तो इसमें अंदर क्या रहेगा कि ये कैंडल स्टिक तो नीचे गिरते हुए स्टॉक में आएंगी और बताएंगी कि स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन ये दोनों कैंडल स्टिक ऐसी हैं जो ऊपर जाते हुए स्टॉक में आएंगी और ये बताएंगी कि स्टॉक नीचे गिरने वाला है। तो ये ऊपर जाते हुए स्टॉक में आती हैं, चाहे वो ग्रीन हो
चाहे रेड हो, ठीक है। इसमें जो है कलर मैटर नहीं करता है, तो कलर पर इतना ध्यान नहीं देना। ये ऊपर जाते हुए स्टॉक में आती हैं और इनके बाद अगर लाल कलर की कैंडल स्टिक बन जाए तो स्टॉक नीचे गिरना शुरू करता है। ऑलराइट, चलिए इनका थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारी ये कैंडल स्टिक बनी है जो कि है हैमर, ठीक है। और उसी के बाद स्टॉक ऊपर जाना इसने शुरू कर दिया है। इसके अंदर देखिएगा, यहाँ पर भी एक कैंडल स्टिक बनी है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, उल्टा हथौड़ा। और उसके बाद जो है स्टॉक ऊपर जाना इसने शुरू कर दिया है। कैंडल स्टिक हमारे सामने ये बनी है जो हमने अभी बताया आपको कि ये भी हैमर के जैसे ही दिखती है, लेकिन बस ये ऊपर जाते हुए स्टॉक में आती है। तो ये कैंडल स्टिक बनी है हैंगिंग मैन, ठीक है। और हैंगिंग मैन के आने के बाद जो है स्टॉक नीचे गिरना शुरू कर दिया है। ऐसे यहाँ पर देखिएगा, ये कैंडल स्टिक बनी है हमारी शूटिंग स्टार, ठीक है। और इसके आने के बाद स्टॉक नीचे गिरना स्टॉक ने शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये कैंडल स्टिक होती हैं जो चार्ट के अंदर ऊपर या नीचे आ जाती हैं। अब इसमें आप जो है कन्फ्यूज तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि सेम एक जैसी दिखती हैं और चारों का जो है साइज़ सेम ही है। तो इसमें कलर भी कोई इतना खास ध्यान नहीं रखना, और इसमें जो है ऊपर नीचे भी ध्यान नहीं रखना। बस इनमें से कोई भी कैंडल स्टिक अगर नीचे आ गई तो बुलिश कैंडल स्टिक का इंतज़ार करना है और उसके बाद स्टॉक ऊपर चला जाएगा। और इनमें से कोई भी कैंडल स्टिक अगर ऊपर आ जाती है तो बेरिश कैंडल स्टिक का इंतज़ार करना है और उसके बाद स्टॉक नीचे आएगा। याद रखना कि सिर्फ कैंडल स्टिक की बेस पर ही किसी स्टॉक को ख़रीदा या बेचा नहीं जा सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। इसके अलावा कुछ और आसान कैंडल स्टिक हैं जो आपके सामने लगा रहा हूँ मैं। वो कैंडल स्टिक है ये डोजी। इनके अंदर कोई कलर नहीं होता है, इनके अंदर जो इनका ओपन प्राइस होता है वही इनका क्लोज प्राइस होता है। तो इनके अंदर आपको कलर नहीं मिलेगा, या आपको कलर अगर किसी जगह मिला भी तो बहुत छोटा सा आपको जो है मिलेगा, हल्का सा इस जगह पर, जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं। तो इस तरह से आपको मिलेगा। ये कैंडल स्टिक भी चार्ट के अंदर बहुत बनती हैं और अच्छी कंफर्मेशन देती हैं। जब भी ये चार्ट में बनती हैं तो कुछ ना कुछ चार्ट के अंदर स्टॉक या तो ऊपर जाता है या नीचे आता है। इनका भी सेम वही है कि अगर नीचे गिरते हुए स्टॉक में आएंगी तो बुलिश कैंडल स्टिक का इंतज़ार करना है और स्टॉक ऊपर जाएगा, और अगर ऊपर जाते हुए स्टॉक में आएंगी तो बेरिश कैंडल स्टिक का इंतज़ार करना है, लाल रंग की कैंडल स्टिक का इंतज़ार करना है, और स्टॉक उसके बाद नीचे आना शुरू कर देगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये इस जगह पर बनी है एक डोजी, तो स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर दिया, और इस जगह पर ये एक डोजी बनी है तो स्टॉक में नीचे आना शुरू कर दिया है। ऐसे ही आपको बहुत सारे चार्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा ये कैंडल स्टिक भी बहुत ज़्यादा आपको चार्ट में दिखाई देगी। ये है बुलिश हरामी पैटर्न। तो ये एक्चुअल में जब स्टॉक नीचे गिर रहा होता है तब एकदम नीचे बनती है, और उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल स्टिक बन जाए तो स्टॉक ऊपर जाता है। इसके अंदर क्या है आपको, इसके अंदर जो है पहली कैंडल स्टिक रेड होगी और दूसरी वाली ग्रीन होगी, पहली बड़ी होगी और दूसरी छोटी होगी, ठीक है। और ये बुलिश की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर बेरिश भी है, यानी कि ये ऊपर जाते वक्त आएंगी, तो ये बेरिश है, बेरिश हरामी पैटर्न। इसके अंदर क्या रहेगा, पहली कैंडल स्टिक रेड नहीं होगी बल्कि ग्रीन होगी और दूसरी वाली लाल रंग की होगी, और इसमें भी सेम पहली बड़ी और दूसरी छोटी होगी। इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा बुलिश हरामी, मतलब कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था और यहाँ पर बन गई हमारी ये बुलिश हरामी कैंडल स्टिक, और उसके बाद स्टॉक नीचे गिरना शुरू कर देगा। ये है बेरिश हरामी। इसके अंदर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये बनी है कैंडल स्टिक बेरिश हरामी, पहली वाली बड़ी दूसरी छोटी, और उसके बाद स्टॉक ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। अब बुलिश हरामी से मिलती जुलती ही ये कैंडल स्टिक है जिसका नाम है बुलिश इंगल्फिन। तो बुलिश इंगल्फिन में क्या है, वहाँ पर मैं देखा था बुलिश हरामी में, यह है बुलिश हरामी में पहली कैंडल स्टिक बड़ी थी और दूसरी छोटी थी, पहली लाल थी और दूसरी हरी थी, ठीक है। इसका उल्टा अगर हम कर देते हैं तो पहली कैंडल स्टिक छोटी कर दी गई है और दूसरी को बड़ी कर दिया गया है, तो ये बन गई है बुलिश इंगल्फिन। और जैसा कि हमने पहले देखा, बेरिश हरामी में पहली कैंडल स्टिक बड़ी थी और दूसरी छोटी थी, अब इसको जो है छोटा कर दिया गया है, इसको बड़ा कर दिया गया है, ठीक है। तो ये बन गई बेरिश इंगल्फिन। तो ये भी जो है बुलिश, मतलब ये कैंडल स्टिक अगर गिरते हुए स्टॉक में आ जाती हैं तो स्टॉक फिर ऊपर जाता है, और ये अगर ऊपर जाते हुए स्टॉक में आ जाती है तो स्टॉक नीचे गिरता है। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हमारे सामने है बेरिश इंगल्फिन का एग्जांपल। यहाँ पर बनी है एक छोटी कैंडल स्टिक और उसके बाद बड़ी, और उसके बाद स्टॉक ने नीचे गिरना शुरू कर दिया।
जो कुछ चार्ट पैटर्न हैं जो बहुत ही आसान थे, आपको मैंने बता दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनको इतने ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। कभी कभी कैंडल स्टिक गलत इन्फॉर्मेशन भी देती है हमको। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक गलत इन्फॉर्मेशन दी है, डोजी बनी है लेकिन स्टॉक ऊपर हल्का सा गया और फिर दोबारा नीचे गिरना उसने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, दूसरी कैंडल स्टिक यहाँ बनी है, ये हमारी इन्वर्टेड हैमर, और स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर दिया है, ठीक है, इतना ऊपर गया है। इसके अलावा इस जगह पर देखिएगा, यहाँ पर बनी है हैमर और स्टॉक ऊपर जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी ये हमारा हैमर बना है और स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। लेकिन सिर्फ मैंने जैसा आपको बताया कि सिर्फ कैंडल स्टिक्स को देख करके ही सब कुछ नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी कन्फर्मेशन है जो हमें मिल रही है। पहली कन्फर्मेशन आप देख सकते हो कि ये वीकली चार्ट ओपन है, ठीक है, और वीकली चार्ट के अंदर प्राइस ने ये जो ब्लैक कलर की लाइन आप देख रहे हैं इसको टच किया है इस जगह पर और उसके बाद ऊपर गया है, ठीक है। तो ये पहली कन्फर्मेशन है कि वीकली टाइम फ्रेम में टच करके स्टॉक ऊपर जाता है तो वो फिर बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, ठीक है। और दूसरी कन्फर्मेशन हमें यहाँ पर मिल रही है जहाँ पर RSI 40 को टच करके दोबारा ऊपर की तरफ भाग रही है। तो ऐसी बहुत सारी कन्फर्मेशन इसमें है। सिर्फ कैंडल स्टिक को देख करके ये कन्फर्मेशन नहीं ली जा सकती कि स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे। तो बहुत सारी कैंडल स्टिक हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको ये सब चीज़ समझने में आसानी होगी। आई होप दोस्तों आपके समझ में आया होगा। चलते हैं अगली वीडियो में और वहाँ पर और बड़ी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।